बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दुर्ग शहर से उम्मीदवार बनाए गए हैं गजेंद्र यादव। हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात किए चलते हैं। गजेंद्र भैया, बहुत स्वागत है 10 समाचार में। टिकट फाइनल हो गया, क्या मैसेज है कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी की सूची में दुर्ग शहर से जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को, प्रदेश प्रभारी श्रद्धेय ओम माथुर जी को, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का, माननीय संगठन महामंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास किया। और दुर्ग शहर के मैं सामान्य सभी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में इतने कद्दावर नेता और कार्यकर्ता होने के बावजूद एक युवा चेहरे पे आला कमान ने भरोसा जताया है। अब सामने अरुण हो रहा है कांग्रेस पार्टी से, किस तरह की चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि पिछले बार हार का जो अंतर था वो 21,000 से ज्यादा वोटों का था। कांग्रेस के प्रत्याशी में बताना चाहूंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जोश से खरोश से लबालब है, ऊर्जा से लबालब है और वो संकल्प लिया है इस बार ये कांग्रेस की झूठी सरकार को, बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। और दुर्ग शहर में जो परिवारवाद का जो दंश ये शहर हमारा झेल रहा है, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिलाएंगे। यादव समाज से आप आते हैं, हेमचंद यादव काफी बड़ा नाम रहे है, स्वर्गीय हेमचंद यादव। अब आप यादव समाज नेतृत्व करते हुए कहां तक लेके जाएंगे? मैं आज पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया, उसके लिए मैं आज श्रद्धेय हेमचंद यादव जी को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं जब 1996 में बीएससी प्रथम वर्ष छात्र था, तो हेमचंद जी कहने पे ही मैं स्वर्गीय ताराचंद साहू जी, श्रद्धेय ताराचंद साहू जी के लोकसभा चुनाव में मैं कचहरी वार्ड का एक मतदाता पर्ची बांटने का काम मैं किया था। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बाद में भाजपा का वार्ड अध्यक्ष बना। पहली बार उन्होंने ही मुझे वार्ड का पार्षद के लिए भी बनाया और इस अवसर पर मैं हेमचंद भैया को प्रणाम कर रहा हूँ। स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी मैं सादर नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनके लिए जो काम करने लगे सामान्य कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास किया और हेमचंद जी के जो अधूरे सपने थे उस सपने को पूरा करना है, आगे बढ़ाना है, यही मेरा संकल्प है। अच्छा, कुछ दिनों पहले जो ये लिस्ट जो वायरल हुई थी बीजेपी के, उसके बाद काफी कयास लगाए जा रहे थे और काफी बातें निकल के आ रही थी कि कार्यकर्ता और बड़े नेता सब जो है बीजेपी के, वो काफी नाराज चल रहे कि यार हमारे होते हुए एक नए चेहरे पे कैसे दांव खेल सकती है आलाकमान, क्या कहेंगे? नाराजगी कोई नहीं है, हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती चुनाव लड़ने की। आज पार्टी ने, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उस पर विश्वास किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके फादर साहब विश्वराम जी, काफी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेसी भी यही कह रहे हैं कि उनकी जिद थी कि उनके बेटे को इस बार दुर्ग शहर से टिकट मिलनी चाहिए, इस वजह से आपको टिकट मिला। मेरे पिताजी एक कर्मयोगी है, 50 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ को अपना समय दिया। उन्होंने कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। पिछले 5 साल से पिताजी संघ के सभी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य के कारणों से अब वो घर में रहते हैं। जब अपने जीवन काल में जब वो सम्मानजनक पद में थे, प्रांत संचालक थे, प्रांत कार्यवाह थे, क्षेत्र कार्यवाह थे, तब उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। तो आप कल्पना करते हैं कि अब जब वो कुछ नहीं है तो मांगेंगे क्या? ऐसा लगता है आपको? लिस्ट वायरल होने के बाद जब ये आरोप लगे, मतलब इस तरह की कयास लगाई जा रही थी, बातें नहीं कर रही थी, कार्यकर्ता सब नाराज हैं, तो एक नए तरह का बात निकला कि आपके जो फादर साहब हैं वो रायपुर पहुंच गए थे आलाकमान के पास, या दिल्ली पहुंच गए थे, ऐसे कोई बात थी क्या? ऐसा तो आप लोग पता चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जब ये आप जो बोल रहे हैं, पिताजी अभी पिछले कई दिनों से गांव में रहते हैं। गांव के गले में आप पूछ सकते हैं प्रतिदिन उनकी दिनचर्या, सब लोग जानते हैं। और अभी वो पिछले 3 दिन दुर्ग में ही थे। आप दुर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं कि वो सब उनसे मिले हैं। तो आपके जो प्रिय मित्र हैं अरुण वोरा साहब, जिनका टिकट लगभग फाइनल है कांग्रेस से, उनके लिए कुछ बात, किस तरह का मैसेज हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी चाहे वोरा जी हो चाहे कोई भी हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दुर्ग शहर की जनता ने ठान लिया कि इस बार परिवर्तन करना है, भाजपा कमल खिलाना है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। अच्छा, मार्जिन कितना होगा जीत का आपके, अगर आप जीतते जाइए दुर्ग,
अपने ऐतिहासिक चुनाव हम जीतेंगे। दुर्ग जिला के जितने विधानसभा सीट आते हैं, कितने में जीत के आ रही है भाजपा? सभी हम जीतेंगे। सभी जीतेंगे। कह रहे हैं कि दुर्ग जिले के सभी विधानसभा सीट में तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। गजेंद्र यादव साहब को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि कांग्रेस से अरुण वोरा साहब को टिकट मिले, किसी और को टिकट मिले, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बन रहिएगा द समाचार के साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।